So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss how we can install Bootstrap and other client-side libraries in our ASP.NET project. So हम अपने ASP.NET Core के प्रोजेक्ट के अंदर MVC प्रोजेक्ट के अंदर Bootstrap, JavaScript और ये डिफरेंट जो हमें लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम किस तरह से किन किन तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे। देयर आर मैनी टूल्स अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जो है क्लाइंट साइड पैकेजेस जो कि आपके पास jQuery या बूटस्ट्रैप जो है विजुअल स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर आपके पास यहाँ पर मेंशन है बावर, MPN और वेबपेप। दीज आर सम ऑफ दी जो है पॉपुलर टूल्स दैट वी कैन यूज़, बट इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू यूज़ आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी ऑफ द अबव, यानी ये जो आपके पास लिखे हुए इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसकी बजाय हम एक और हमारे पास टूल अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी मैनेजर। तो हम लाइब्रेरी मैनेजर की मदद से जो है वो क्या करेंगे, क्लाइंट साइड पैकेजेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। अब हम आज देखेंगे कि ये लाइब्रेरी मैनेजर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और ये कहाँ अवेलेबल होता है। So what is Library Manager or libman in ASP.NET Core? Library Manager, or you can say in short, libman is one of the most popular lightweight client-side library acquisition tool। ठीक है, यानी ये क्या है, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी को एक्वायर करने की एक टूल है, एक्विजिशन टूल है। द टूल इज बेसिकली यूज्ड टू डाउनलोड द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज and frameworks such as Bootstrap and jQuery from a file system और from a CDN। यानी ये क्या करता है, ये आपके पास हेल्प आउट करता है आपको कि आप जो है बूटस्ट्रैप या jQuery जो है वो किसी फाइल सिस्टम या CDN से जो है वो डाउनलोड कर सकें। और अगर आपको लाइब्रेरी मैनेजर को यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो का 2017 वर्जन होना चाहिए, जिसकी आपके पास जो अपडेट है वो 15.8 या उससे लेटर होनी चाहिए। यानी विजुअल स्टूडियो 2017 आपके पास होना चाहिए जिसका वर्जन 15.8 से 15.8 हो या उससे लेटर हो। ठीक है, सो अब हम देखते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाकर कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हम किस तरह से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम जो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं उसका जो वर्जन है वो 15.8 है या नहीं है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से libman को इंस्टॉल कर सकते हैं। So we have this project that we are discussing from the start। ठीक है, हम स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। So first of all what I am going to tell you कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा वर्जन क्या है विजुअल स्टूडियो का। तो हेल्प में जाएंगे और यहाँ पर आता है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे हेयर यू विल सी दी वर्जन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2017 वर्जन 15.9.2। ठीक है, यानी मेरे पास इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, 15.9.21 लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, और अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं है तो आप इसके अपडेट सेक्शन में जाकर भी अपने विजुअल स्टूडियो को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपडेट का भी आपको बता देता हूँ कि अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प में जाके यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा चेक फॉर अपडेट्स। ठीक है, सो आप यहाँ पर आएंगे, ये आपके पास चेक करेगा अपडेट के लिए और आपको बता देगा कि आपका विजुअल स्टूडियो पे कोई न्यू अपडेट तो नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगी तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, वरना आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव द करंट लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास भी एक रीसेंट अपडेट आई हुई है, यानी मेरे पास करंट वर्जन दो आप देख सकते हो वो क्या है 15.9.21। ठीक है, और ये मैंने लास्ट अपडेट किया था 28 मार्च को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी ये बोल रहा है कि लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है 15.9.2.3। ठीक है, यानी ये वाला फंक्शन ये वाला वर्जन आया हुआ है जिसका साइज़ है 541 MB। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपडेट पे क्लिक करूँगा तो फिर मेरे पास जो है ये वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। आप भी इसी तरह से अगर आपका जो है विजुअल स्टूडियो अपडेट नहीं है उसको आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। Then now we will see कि how we can install the library manager। तो library manager को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डेट इज़ क्लाइंट साइड लाइब्रेरी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्रोवाइडर में ऑप्शन आ रहा है CDNS। ठीक है, फाइल सिस्टम अनपैकेज। आप यहाँ पर ये इस पे क्लिक कर देंगे कि आप जो है
यानी जो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी डाउनलोड करना चाहते हैं वो कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी डिफ़ॉल्ट टारगेट जो लोकेशन आ रही होती है वो क्या आ रही होती है, www.root/lib और स्लैश इसके अंदर ये सारे फ़ोल्डर्स क्रिएट होंगे। आप यहाँ से टारगेट लाइब्रेरी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंडेड यही होता है कि हम ASP.NET कोर के प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो www रूट के फ़ोल्डर के अंदर ही बनाते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। So now here you will type the library which you want to install. Let's say we want to install the tutor bootstrap। तो आप यहाँ पे जैसे ही इस पे टाइप करोगे आपको सजेशन मिल जाएगी, आप इस पे tutor bootstrap पे क्लिक करोगे। सो लेट्स सी कि आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास बूटस्ट्रैप की जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पर शो हो गई हैं। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास सारी लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल कर देगा। मैं इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे www रूट में आता हूँ, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा वन लाइब्रेरी रिस्टोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अब लिब का फोल्डर आ गया, इसके अंदर ट्यूटर बूटस्ट्रैप और CSS की फाइल्स आ गई हैं और यहाँ पर आपके पास JS की फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। आप इसी तरह से और जाकर jQuery और डिफरेंट लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर एक फ़ाइल आ गई है जिसको हम कहते हैं libman.json। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक फ़ाइल है, JSON की फ़ाइल है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने जो पैकेजेस इंस्टॉल किए होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये फ़ाइल क्या करती है, मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है। और इसके अंदर ये कोड होता है आपके पास, एज यू कैन सी, ठीक है। वी हैव एन एंट्री फॉर द बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी डेट वी जस्ट इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल की है उसकी यहाँ पर एंट्री हुई हुई है इसके अंदर, और साथ के साथ डेस्टिनेशन भी लिखी हुई है कि ये किस फोल्डर में जाके इंस्टॉल हुई है, ठीक है। आपके पास इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इंस्टॉल द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज लाइक बूटस्ट्रैप एंड jQuery बाय एडिटिंग द अबव मैनिफेस्ट फाइल। और यहाँ से इसको जो है वो अपडेट करके यानी इसमें भी चेंजेस करके भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। Now how we can clean the lib.main.js फाइल। तो यहाँ पर आके आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, अच्छा ठीक है, इस पे आएंगे, ठीक है। तो आप आएंगे यहाँ पर अपनी फाइल के ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लीन क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इट विल डिलीट ऑल द लाइब्रेरीज फाइल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन फोल्डर। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो मेरे पास सारी फाइल्स जो है यहाँ से डिलीट हो गई हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर जो फाइल डिलीट हुई है वो यहाँ से डिलीट हुई है, लेकिन उस फाइल की जो आपके पास एंट्री है वो अभी भी libman.json के अंदर अवेलेबल है। नाउ सेकंड थिंग इज़ हाउ वी कैन रिस्टोर द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज। अगर हम क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को रिस्टोर करना चाहें तो फिर वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर libman.json के अंदर आपके पास एक ऑप्शन था क्लीन का ऑप्शन, इसी तरह से एक ऑप्शन है रीस्टोर का। आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी कि आपके पास अगेन वो जो ट्यूटर वाली आपने बूटस्ट्रैप को ऐड किया था वो आपके पास अगेन यहाँ पर शो अप हो गई है, ठीक है। इसी तरह से हाउ यू कैन अनइंस्टॉल और अपडेट आ क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, ठीक है। आप किस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। सो डिलीट करने के लिए जस्ट यू हैव टू क्लिक हेयर एंड दिस बल्ब विल अपीयर हेयर, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बल्ब आ जाएगा और आप इस पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल ट्यूटर बूटस्ट्रैप, और इसी तरह से एक आ रहा है चेक फॉर अपडेट्स, ठीक है। चेक फॉर अपडेट्स क्या देखता है कि अगर आपने कोई पुराना वर्जन बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है, लाइक देखो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ भाई मुझे वर्जन यूज़ करना है, जैसे ही आप देखो ये सारे वर्जन यहाँ पर दिखा रहा है बूटस्ट्रैप के अभी तक जितने भी आए, ठीक है। सो लेट्स से आई वांट टू यूज़ 3.37। तो जैसे ही मैंने 3.37 पे क्लिक किया और इस फाइल को मैं सेव करूँगा, सो अब मेरे पास क्या होगा कि अब मेरे पास यहाँ पर इसको करने के बाद अब आप देखोगे कि अब लाइब्रेरी के अंदर फिर से एक नया फ़ोल्डर ऐड हुआ है और अब जो मेरे पास बूटस्ट्रैप इंक्लूड हुई है वो कौन सी इंक्लूड हुई है, 3.37, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से भी
बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तरह jQuery को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आएंगे, सही है। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स से वी वांट टू अपडेट द पैकेज। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैं चेक फॉर अपडेट्स में आऊँगा तो ये मुझे बताएगा कि बूटस्ट्रैप का ये वाला वर्जन जो है वो अपडेट आई हुई है, यानी आप जो है पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले जब मैंने लेटेस्ट को ऐड किया हुआ था तो चेक फॉर अपडेट के अंदर कुछ भी मैसेज शो नहीं हो रहा था, जबकि अब जो है वो हमारे पास ये मैसेज शो हो रहा है। इसी तरह से हम इसको यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास libman डॉट जेसन फाइल से भी जो है वो इसकी एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और यहाँ से www रूट के फोल्डर से भी ये आपके पास क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस करता हूँ। तो नाउ हमारे पास आप देख सकते हो कि अगेन जो है वो बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो मैं लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पर ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, और इसको एक बार अगेन कंट्रोल एस करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी इट इज़ वेरी इजी टू अपडेट, डिलीट और restore or even install a client side library using the library manager। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजर या libman के थ्रू हम easily जो है ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हमने इतना ही सीखा कि हम किस तरह से जो है वो libman को यूज़ कर सकते हैं, यानी लाइब्रेरी मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल, अपडेट और डिलीट करने के लिए क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।